सुभगे भगिनी तीच। भगिनी बोलना चाहिए, सुभगे बोलना चाहिए, अथवा भगिनी भवती बोलना चाहिए। काश्यपः भो भो सन्निहितास्तपोवन तरवः। काश्यप ऋषि बोलते हैं, ध्यान दीजिए, भो भो हे, सन्निहिता उपस्थित, सन्निहिता मतलब होता है उपस्थित, तपोवन तरवः तपोवन के, तरव मतलब वृक्ष, हे तपोवन के उपस्थित वृक्षों। आगे देखिएगा, कण्व ऋषि बोलते हैं, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्य भवत्युत्सवः सेयं जाति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् सर्वैरनुज्ञायताम्। बहुत ही शानदार श्लोक है। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या। कण्व ऋषि कहते हैं, आसपास के वृक्षों से, समीपस्थ वृक्षों से, सन्निहितास्तरवः, सन्निहिता मतलब उपस्थित होता है, उपस्थित कौन है, आसपास के वृक्ष। तो सुनो, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या। युष्मासु अपीतेषु, जब तक तुम सभी, वृक्षों के लिए कहा गया है, जब तक तुम सभी, प्रथमम युष्मासु अपीतेषु या, जब तक तुम सबको पानी नहीं दे देती थी शकुंतला, तब तक वह स्वयं पानी नहीं पीती थी। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या, जब तक कि प्रातः काल उठ करके तुम में शकुंतला पानी नहीं दे देती थी वृक्षों में, तब तक स्वयं वो रसपान नहीं करती थी, पानी भी नहीं पीती थी। दूसरा लाइन में कहता है, ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवाम। शकुंतला मंडन प्रिय थी। मंडन प्रिय मतलब होता है सजना संवरना। शकुंतला को बहुत प्रिय था, और उस समय सजने संवरने का जो साधन था वो वृक्षों के कोमल पत्तियां और पुष्प से सजते संवरते थे। कहते हैं, ना दत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। तो हे वृक्षों, तुमसे इतना स्नेह था शकुंतला को, स्नेह है कि मंडन प्रिय होने के बावजूद भी, शकुंतला को सजना संवरना प्रिय होने के बावजूद भी, वह कभी भी तुम्हारे पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तुमसे फूल नहीं लेती थी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः। और तुम में, वह मतलब तुम सब में, वृक्षों के लिए कहा गया है कि जब तुम में पहली पुष्प आती थी, जब तुम सब में पहला पुष्प आता था, तो उस समय शकुंतला के लिए उत्सव के समान होता है। यस्याः शकुंतलायाः, शकुंतला के लिए, भवती होता है, क्या होता है, उत्सवः, उत्सव के समान। क्यों होता है? आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, जब तुम में पहली बार, कुसुम मतलब पुष्प, प्रसूति समय आता था, जब पहली बार तुम वृक्षों में पुष्प आता है या आता था, तो शकुंतला उत्सव के समान मनाती है। सा इयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। हे वृक्षों, सा यहाँ पे शकुंतला के लिए है। सा इयं शकुंतला, यह शकुंतला, पतिगृहं याति, पति के घर जा रही है। याति मतलब जाना, प्राप्त करना, जा रही है। सर्वैः, सर्वैः किसके लिए है? वृक्षों के लिए, समीपस्थ वृक्षों के लिए। सर्वैः अनुज्ञायताम्, सभी वृक्षों जाने की आज्ञा दो। हे वृक्षों, जाने की आज्ञा दे दो। वो शकुंतला जो पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या, युष्मासु वृक्षों के लिए, समीपस्थ वृक्षों के लिए, युष्मासु अपीतेषु, जब तक वो तुम सब में पानी नहीं देती थी या पानी का छिड़काव नहीं करते थे, तब तक वो स्वयं पानी नहीं पीती थी। न दत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। तुम लोगों से, वृक्षों से स्नेह इतना ज़्यादा था, या स्नेह जितना वर्तमान काल में ही करते चलते हैं, तुम लोगों से स्नेह इतना ज़्यादा है कि वह
मंडन प्रिय, सजना सवरना प्रिय होने के बावजूद भी शकुंतला कभी तुम्हारे पत्तों को, पल्लवम मतलब पत्तों को नहीं तोड़ती है। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सव, जब तुम में पहला पुष्प आता है या आता था तो शकुंतला के लिए उत्सव के समान होता है। सायं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां, सा शकुंतला, सा इयं शकुंतला, वह यह शकुंतला आज पति के घर जा रही है। हे वृक्षों, सभी मिलकर के जाने के आशीर्वाद दे दो। मंडन प्रिया का शकुंतला, शकुंतला जो सजना समरना ना दत्ते मतलब क्या हो जाएगा सर? ना दत्ते, न आदत्ते, न प्लस आदत्ते, ग्रहण करते थे, ग्रहण करने के अर्थ में है, लेने के अर्थ में। न आदत्ते प्रिय मंडनापि, मंडन प्रिय होने के बावजूद भी, सजना सवरना प्रिय होने के बाद भी। भवताम, भवताम किसके लिए आया है? वृक्ष के लिए, वृक्षों के लिए। आदत्ते लेती थी, वृक्षों से क्या? पल्लवम, यद्यपि सजना सवरना प्रिय था शकुंतला को, फिर भी वृक्षों से पत्तों को नहीं तोड़ती थी, नहीं लेती थी। सायं, सायं किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। शकुंतला। पतिगृह कौन जा रही है? शकुंतला। किसकी उक्ति है ये? कनु के। इसमें छंद कौन सा है? आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, आद्य वह किसके लिए आए हैं यहाँ पे? वह वृक्ष के लिए। हाँ, ते वाम वह वृक्षों के लिए आया है। तुम सब में कुसुम, कुसुम का अर्थ क्या होगा? फूल। वृक्षों में जब पहली बार पुष्प खिलते हैं तो किसके लिए उत्सव के समान होता था? शकुंतला के लिए उत्सव के समान होता था। जी, बहुत अच्छे। बेबस्यति जलम युष्मासु अपि तेषु या नादत्। और बताइए कुछ इसमें शेष रह गया तो। यस्याः उत्सव भवति, यस्या किसके लिए आया है? शकुंतला। शकुंतला के लिए। जी, बहुत अच्छे। हिंदी देख लेते हैं क्या कहता है। तुम आप लोगों को जल पिलाए बिना जो पहले जल पीने के लिए प्रयास नहीं करती थी, अर्थात आप लोगों को बिना सींचे जो जल नहीं पीती थी, आभूषण की प्रिय होने पर भी जो आप लोगों के स्नेह के कारण आप लोगों के नए पत्तों को नहीं लेती तोड़ती थी, तुम अर्थात आप वृक्षों के लिए लोगों के पहली बार पुष्प निकलने के समय जिसका उत्सव होता था, अर्थात जो आनंदित होती थी, वही यह शकुंतला अपने पति के घर ससुराल हस्तिनापुर जा रही है। आप सभी, हे वृक्षों, आप सभी लोग उस शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान करो, अपनी स्वीकृति दो। सर्वैरनुज्ञायताम्, सर्वैरनुज्ञायताम्। वृक्ष क्या चेतन है या जड़ है? चेतन, अचेतन या चेतन? जड़ है, अचेतन है। अचेतन है, उसके बावजूद भी कण्व ऋषि आशीर्वाद मांग रहे हैं जी। प्रेम के कारण से ना, प्रेम बहुत ज़्यादा है इनको। यहाँ पे शकुंतला का प्रेम वृक्षों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये भी अपने तरफ से याचना कर रहे हैं। इनको भी शकुंतला से बहुत ज़्यादा स्नेह है। कोकिल रवम सूचयित्वा, कोकिला मतलब होता है कोयल, रवम मतलब होता है आवाज़, ध्वनि, सूचयित्वा मतलब सूचना दे करके, कोयल के शब्द की सूचना सुन करके। अनुमत गमनः शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः, परभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचने कृतमेभिरीदृशम्। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः, परभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचने कृतम एभिरीदृशम्। वृक्षों से जाने की आज्ञा मांगे थे काश्यप ऋषि ने, कण्व ऋषि ने। वहीं पे
वृक्षों ने अपनी तरफ से जाने की अनुमति देती है किसकी आवाज में? वृक्षों ने शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी, किसकी आवाज में दे दी? कोयल की आवाज में। कोयल की आवाज में जी। शकुंतला, इस शकुंतला को जिसके लिए कण्व ऋषि वृक्षों से, समीपस्थ वृक्षों से पतिगृह जाने की अनुमति मांगी थी ना। पिछला श्लोक में कितना अच्छा कहा था कि हे वृक्षों, तुम्हें बिना पानी दिए स्वयं पानी नहीं पीती थी। जब सजना सवरना प्रिय होने के बावजूद भी शकुंतला सजती नहीं, संवरती नहीं थी। और जब तुम्हें पहला पुष्प आता था तो उसके लिए उत्सव के समान होता था। वह शकुंतला आज पति के गृह जा रही है, उसको तुम सब मिल करके आशीर्वाद दो। तो वृक्षों की तरफ से आवाज़ आती है कोयल की, कुहू कुहू। मंजित जी। तो कहते हैं यम शकुंतला, इस शकुंतला को वनवास बंधु भी, वन में रह रही है तो वनवास बंधु भी आसपास के वृक्षों के द्वारा, वृक्षों की ओर से अनुमत गमना शकुंतला, तरु भी वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना, जाने की अनुमति दे दी है। अनुमत गमना, अनुमति दे दी है। किसकी अनुमति दी है? जाने की। गमना, गमना मतलब होगा जाने के लिए। आसपास के वनवास बंधुओं के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। वनवास बंधु कौन है यहाँ शकुंतला का? वृक्ष है। तरु भी, वृक्षों के द्वारा क्या किया गया है? अनुमत गमना, शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। किसके द्वारा मालूम चलता है कि जाने की अनुमति दे दी है? परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचने कृतमेभिरीदृशम। यथा कलम परभृत विरुतम, यथा मतलब जैसे, कलम मतलब होता है मनोहर शब्द करना, सुंदर शब्द करना, मनोहर शब्द करना। और मनोहर शब्द किसका होता है? परभृत विरुतम। कोयल का। परभृत मतलब कोयल, जिसका पालन पोषण किसी और के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं परभृत। विरुतम मतलब अव्यक्त शब्द होता है कोयल का ना, व्यक्त नहीं होता है। व्यक्त शब्द वो होता है जो समझ में आ जाए, उसे बोलेंगे व्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणी वो होती है जो समझ में नहीं आए, अस्पष्ट होता है। परभृत, परभृत कोयल के, विरुतम अव्यक्त शब्द के द्वारा, कलम मतलब मनोहर, यथा मतलब जैसे, प्रतिवचनीकृतम एभिरीदृशम, एभिरीदृशम प्रतिवचनीकृतम, इस तरह से एभि ईदृशम प्रतिवचनीकृतम, एभि इनके द्वारा, वृक्षों के द्वारा इस प्रकार से प्रतिवचनीकृतम प्रत्युत्तर दिया गया है। प्रत्युत्तर, हम इधर से प्रश्न किए थे, वृक्षों से जाने की आज्ञा लिए थे और वृक्षों ने कोयल के शब्दों में शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। परभृत, परभृत मतलब कोयल। विरुतम मतलब अव्यक्त, अव्यक्त। अव्यक्त कुक। कलम मतलब मनोहर। अनुमत गमना शकुंतला, शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति किसके द्वारा मिलता है यहाँ पे? कोयल के द्वारा, कोयलों के द्वारा। कोयल के द्वारा, कोयल के शब्दों में मिलता है, परंतु दे कौन रहा है? वृक्षों ने। वनवास बंधु भी ना, वनवास बंधु भी, तरु भी, तरुओं के द्वारा। तरु जो हैं शकुंतला के वनवास में रहने वाले बंधु है, वन में रहने वाले बंधु हैं। वो लोग जाने की अनुमति देते हैं। कैसे देते हैं? किसके द्वारा? परभृत विरुतम, कोयल के अव्यक्त आवाज के द्वारा, जो कि बहुत मनोहर आवाज होता है कोयल का, उसकी आवाज के द्वारा कुहू करके जाने की अनुमति दे दी है। प्रतिवचनीकृतम एभिरीदृशम, ए भी इस तरह से, ईदृशम इनके द्वारा, वृक्षों के द्वारा, ईदृशम इस प्रकार, प्रतिवचनीकृतम प्रत्युत्तर दे दिया है जाने के। जाओ, ठीक है आप जाओ भाई, हम रह लेंगे अब तुम्हारे बिना। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास गम। अनुमत गमना मतलब क्या होगा? अनुमत गमना, अनुमति मिल गई है, अनुमति जाने की अनुमति मिल गई है शकुंतला। बहुत सरल है। अनुमत कर दीजिए उसको अनुमति,
गमन मतलब क्या होता है? गम मतलब जाना जाना हाँ, जाना अनुमति मिल गई है किसकी? गमना, जाने की। जाने के किसको लिए। मिल गई अनुमति? शकुंतला को। किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा तरुभी। वृक्षों। हाँ, फिर कहता है इयम, इस शकुंतला को इयम वनवास बंधु भी, जो कि वन में रहने वाले बंधु है शकुंतला के, उनके द्वारा। फिर कहता है किन शब्दों में मिली है? शब्द कौन सा है? किसके द्वारा मिल गया भाई जाने की अनुमति? परभृत विरुतम कलम। परभृत विरुतम, कोयल के अव्यक्त शब्द जो कि बहुत मनोहर है, उसके द्वारा जाने की अनुमति मिली है। अंतिम में कहा गया है प्रतिवचनिकृतमेभिर्दृशम, ए भी, इनके द्वारा, वृक्षों के द्वारा, ए भी शब्द जो आया है वृक्षों के लिए आया है। ए भी प्रतिवचनिकृतम, प्रत्युत्तर दे करके शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी है। पूछिए कुछ। सर इसमें छंद क्या होगा? इसमें छंद है अपवक्त्र छंद है। अपवक्त्र मतलब ये क्या होता है? वक्त्र, अपवक्त्र छंद होता है। अपवक्त्र ये भी एक छंद ही है, इसका लक्षण देखना होगा क्या है। अपवक्त्र छंद, उसका लक्षण श्लोक संख्या 5, 5वां अंक और श्लोक नंबर 1 में दिया जाएगा। अयुचि नन रला गुरु समेत तद पर वक्त्रमिदं नजौजरम। हाँ, दे दिया है, स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। आगे पढ़े। किसमें उपताला में ही दिया है? डाल देंगे वो स्क्रीनशॉट, देख लीजिएगा यदि याद करना है तो। वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो वाला, क्योंकि अपवक्त्र छंद का लक्षण नहीं पूछेगा अभी तो सामान्य छंद का लक्षण पूछ लेगा। अपवक्त्र, हाँ ये पूछ सकता है कि कौन सा छंद है इसमें, अपवक्त्र छंद है। आगे पढ़े। जो चलन में है उससे पूछेगा, वो भी उतना नहीं जानेगा। रम्यांतरः कमलिनी हरितः सरोभी, छाया ध्रुमैर्नियमितार्कमयोखतापः, भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्याः, शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथा। वंदना जी सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? वंदना जी समझ रहे हैं? कोयल की आवाज में जवाब दीजिए। प्रत्युत्तरम देहि। हाँ सुन रहे हो जी। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः। अब देखिए आकाश बासित होता है। वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दी। म्यूट रखिएगा कलावती जी। ठीक है, आगे आकाश में, कलावती जी प्लीज म्यूट। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः। शकुंतला के लिए कहा गया है आकाश से कि तुम्हारा मार्ग कैसा हो, मार्ग के बारे में बता रहा है, आशीर्वाद दे रहे, बहुत ही शानदार आशीर्वाद। जैसे जैसे बताएंगे ना उसी तरह से मिलेगा आगे। अस्याह, इसका, शकुंतला का, पंथा, अंतिम में दिया गया है पंथा, मार्ग किस तरह का हो। कमलिनी हरितैः सरोभि, कमलिनी हरितैः सरोभि रम्यांतरः। कमलिनी, कमलिनियों के, हरितैः, हरे हरे, हरे हरे कमलिनियों के पत्ते से, कमल के पत्तों से सुशोभित हो, रमणीय हो, क्या? तालाब। जब शकुंतला पति के गृह जा रही है तो इसके रास्ते में आसपास जो तालाब मिलेगा वह कमल के पत्तों से सुशोभित होगा, अर्थात कमल के फूल खिल रहे होंगे, वैसा तालाब होगा। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभि इत्युक्ते तालाबः, तडागः। छाया ध्रुमे नियमित अर्कमयूखतापः, धूप में जा रही होगी। कोयल तो इसी मौसम में बोलता है ना, यही मौसम जो अभी कुछ गया है, वसंत समय प्राप्त है, वसंत समय में तो धूप भी लगेगी वो बेचारी शकुंतला को। कहा गया छाया द्रुमय नियमित अर्क मयूख तापः। मयूख मतलब होता है किरण, अर्क मतलब क्या होगा बोलिए, पीछे आया था। सूर्य। सूर्य,
सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। अरुण। अरुण जी। तो यहाँ पे आया हुआ है छाया द्रुमहि। द्रुमहि मतलब होता है वृक्ष, वृक्षों के छाया को। नियमित मतलब नियमित करेगा, शांत करेगा, कम करेगा। कौन? अर्कमयुक तापः। अर्कमयुक ताप, सूर्य के किरण के ताप को छाया द्रुमहि, द्रुमहि वृक्षों की छाया कम कर देगा, कम करने वाला हो। हे शकुंतला, अस्याः इस शकुंतला का मार्ग हरे हरे कमरणियों के पत्तों से युक्त तालाब वाला हो और सूर्य के ताप को कम करने वाले घने छायादार वृक्ष हो। भूयात कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः। कुशेशय का अर्थ होता है कमल के पराग। कमल। हाँ, कमल। कुशेशय रजो मतलब पराग, मृदु मतलब कोमल, रेणु मतलब धूल, अस्याः इसका। कुशेशय कमल के, रजा मतलब पराग से, मृदु कोमल, रेणु मतलब धूल, कमल के कोमल धूल से युक्त वाला, पराग से युक्त वाला इसका मार्ग हो। कमल का कोमल पराग अर्थात धूल कण जो पैरों में लगे शकुंतला के, कमल के धूल से युक्त हो। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, और इसका मार्ग शांत हो, अनुकूल हो, पवन अनुकूल पवन बहे, मार्ग में अनुकूल पवन बहे, इस तरह से आशीर्वाद दिया गया है। शिवश्च मतलब कल्याणकारी। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः। सरोभी मतलब क्या होगा? तालाब। तालाब। और तालाब किससे भरे होने चाहिए? हरे हरे कमल के हरे हरे कमल के पौधों से, पत्तों से। रम्यांतरः रमणीय होने चाहिए। मयूख मतलब क्या होगा? मयूखः किरण। किरण, सूर्य का किरण होता है मयूख। अर्कः मतलब सूर्य, मयूख मतलब किरण, ताप मतलब होता है सूर्य के किरण का ताप, तेज। सूर्य के किरण के तेज को कम करने के लिए क्या कहा गया है? छाया द्रुमहि, वृक्षों के घने छायादार, वृक्षों के घने छायादार छाया के द्वारा सूर्य के तेज को कम कर दिया जाएगा, उसके मार्ग में कम करने वाला हो। छाया द्रुमहि, वृक्षों के घने छायादार डालियों से या पत्तों से, नियमित करने वाला हो। अर्क मयूख ताप, सूर्य के किरण के ताप को। भूयात कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः, और तुम्हारा मार्ग कुशेशय कमल के, रजः पराग से, मृदु कोमल, रेणु मतलब धूलों से युक्त होना हो। अस्या जो आया है यहाँ पे शकुंतला के लिए आया है। और अंतिम में कहता है शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, तुम्हारा मार्ग शांत अनुकूल पवन बहने वाला हो और कल्याणकारी हो। इस शकुंतला का मार्ग कमरणियों से हरे भरे तालाबों के द्वारा रमणीय, मध्य भाग वाला, छाया वाले वृक्षों से नियंत्रित, सूर्य की किरणों के ताप वाला हो। कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त, कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त, मृदु शब्द आया था, मृदु रेणु, मृदु मतलब कोमल, रेणु मतलब धूली, और पराग के लिए आया था वहाँ पे एक शब्द था पराग के लिए, रजा। रजा मतलब होगा पराग। धूलि युक्त, शांत और अनुकूल वायु वाला एवं कल्याणकारी हो। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, 3 तरह के वायु कल्याणकारी होता है। क्वेश्चन किया होगा आज आपने। शीतल, मंद और सुगंध, 3 प्रकार के वायु गुण युक्त और अच्छा माना गया है। शीतल, मंद और सुगंध। निशान लगा लिए? जी। सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति
सभी लोग आश्चर्य से सुनते हैं। कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई? सुनते हैं इस तरह से। गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिर अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी प्रणम भगवती। गौतमी बोलती है, जाते पुत्री जाति जन स्निग्धासी। जाति जन मतलब कहा गया है तुम अपने जाति अर्थात बंधुओं से स्निग्ध प्रेम के कारण से अभी अनुज्ञात गमनासी, अपने बंधुओं के द्वारा तुम्हें जाने की आज्ञा मिल गई है। तपोवन देवता भी, तपोवन देवता जो कि तुम्हारे संबंधी हैं उनके द्वारा तुम्हें जाने की अनुमति मिल गई है। प्रणम भगवती, तुम भगवती को प्रणाम करो। अतः देवताओं को तुम प्रणाम करो। बेटी, बंधुजनों के समान प्रेम करने वाले तपोवन के देवताओं द्वारा तुम्हें पतिगृह जाने के लिए अनुमति मिल गई है। जाति जन स्निग्धाभिर अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी, तपोवन देवताओं के द्वारा शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति मिल गई है। हे पुत्री, तुम उनको प्रणाम कर लो। प्रणम भगवती। शकुंतला हला प्रियंबदे आर्य पुत्र दर्शन उत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजंत्या दुखे न में चरणों पुरतः प्रवर्तते। शकुंतला बोलती है, सब प्रणामम परिक्रम्य जनांतिकम, प्रणाम करके उसके बाद बोल करके चारों ओर घूम करके कहती है। जनांतिकम का अर्थ होता है ओट में करके, इस तरह से जो बोलती है जनांतिकम, किसी एक को सुनाने के लिए। जनांतिकम हला प्रियंबदे, सखी प्रियंबदा आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अपि, आर्यपुत्र को देखना चाहती है क्योंकि तृतीय अंक में ही राजा आभूषण दे करके चला गया है वापस, गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करके। देखने की इच्छुक तो है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। तो आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया, दर्शन की उत्सुकता से। अपि आश्रम पदम प्रत्ययंत्या, आश्रम को छोड़ने में मेरा पैर लड़खड़ा रहा है। यद्यपि मैं दुष्यंत को देखने की इच्छुक हूँ, शकुंतला बोल रही है, फिर भी आश्रम से मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं जाना तो चाह रही हूँ, देखना तो चाह रही हूँ, परंतु मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दुख भी है तो सुख भी है। राजा से मिलने की सुखी है और आश्रम से दूर जाने की दुखी है। विदाई का समय जो होता है लड़कियों के लिए, वही वाला हाल। पति के साथ जाना भी है और पिता से दूर होने का कष्ट भी हो रहा है। सखी प्रियंबदा आर्यपुत्र दुष्यंत के दर्शन के लिए उत्कंठित होने पर भी आश्रम भूमि को छोड़ते हुए मेरे पैर दुख के कारण कठिनाई से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रियंबदा न केवलम तपोवन विरह कातरः सख्येव। प्रियंबदा बोलती है, न केवल तपोवन विरह कातरः सख्येव, केवल तपोवन से विरह तुम नहीं हो रहे हो सखी, अपितु तो यह उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते। तो यह उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे यहाँ पे न उपस्थित होने के कारण जो वियोग उत्पन्न होगा, जो परेशानी होगी, जो विरह उत्पन्न हो रहा है, वह उस कारण से तपोवनस्यापि, तपोवन का भी तावत् समवस्था दृश्यते, वही हाल हो रहा है तपोवन का भी। केवल तुम्हारा ही यह हाल नहीं है, यहाँ से जा रहे हो तो तुम ही दुखी नहीं हो रहे हो, तुम्हारी अनुपस्थिति के बिना यहाँ वन देवताओं का भी, वन वृक्षों का भी वही हाल है। क्योंकि तुम वृक्षों में पानी देती थी और सजना संवरना प्रिय था, उसके बावजूद भी तुम सस्ती संवरती नहीं थी। और प्रथम पुष्प जब आता था तो उत्सव मनाती थी। अब तुम जा रही हो, वन देवताओं का भी तो वही हाल है, वो भी तो रो रहे हैं। अब बताएगा आगे किस तरह से रो रहे हैं। केवल सखी तुम शकुंतला ही तपोवन के वियोग से व्याकुल दुखी नहीं हो, तुम्हारे वियोग विदाई के समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तुम्हारे समान अवस्था दिखाई पड़ रही है। किस तरह से देखिए, उद्गलित दर्भ कबलः मृग्यः परित्यक्त नर्तनाः मयूराः अपसृत पांडुपत्राः मुंचन्ति अश्रूणि बलतः।
उद्गलित दर्भ कबला मृग्या, मृग्या मृगी थी जिसका पालन पोषण शकुंतला ने की थी। मृग का, जिसके मुख में कुश का घास गड़ जाता है, इंगूरी का तेल लगा करके उस घाव को ठीक करती है, उसकी पत्नी है मृगी। उद्गलित दर्भ कवल्या मृग्या, मृगी जो है वह क्या की है, उद्गलित दर्भ कवला, उद्गलिता उगल दी है, दर्भ मतलब होता है कुश के घास को, कबला मतलब होता है ग्रास को, कुश के ग्रास को मृगी ने उगल दिया है। क्यों उगला है? क्योंकि शकुंतला पति के घर जा रही है, दुखी हो रही है, अपने दुख प्रकट कर रही है वहां पे। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूर ने परित्यक्तः, किम परित्यक्तः, नर्तना नाचना छोड़ दिया है। मयूर नाचता था शकुंतला जब थी यहाँ पे, परंतु अब नाचना छोड़ दिया है, शकुंतला पति गृह जा रही है इसलिए। अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रुणीव लता, लता जो लताएं हैं आसपास के वन ज्योत्सना वगैरह, नवमालिका वगैरह, उन्होंने अपने पीले पीले पत्तों को गिरा करके वे यह सांस दिला रहे हैं कि भाई हम भी रो रहे हैं, हम अपने पीले पत्तों को गिरा रहे हैं और हम भी रो रहे हैं। इस तरह से काव्य में वर्णन है, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती छोड़ रहे हैं, अश्रुणीव आंसू के समान ही, लता मतलब लताएं, अपसृता पांडुपत्रा पीले पत्तों को, मानो आंसू छोड़ रहे हो, पीले पत्तों को छोड़ करके ऐसे एहसास दिला रहे हैं कि मानो आंसू गिरा रहे हो। उद्गलित दर्भ, 3 बात कहा गया है इसमें। उद्गलिता दर्भ, किम उद्गलिता दर्भ, दर्भ मतलब होता है कुश का, कवलाह मतलब ग्रास को। किसने उद्गलित कर दिया, किसने उगल दिया? मृग्या, मृगी ने, हिरणी ने, हिरणी ने। फिर कहा परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूर ने नाचना छोड़ दिया। परित्यक्तः, किम परित्यक्तः, नर्तना नाचना छोड़ दिया। किसके ना, के ना परित्यक्तः नर्तना, मयूरेना, मयूरेना मयूर के द्वारा नाचना छोड़ दिया गया है। फिर कहता है अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रुणीव लता, लताओं ने क्या किया है, अपने पीले पत्तों को गिरा करके ऐसा एहसास दिला रहे हैं लता कि हम भी तुम्हारे पति गृह जाने से बहुत दुखी हैं। स्पष्ट है? जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। इसमें क्रियोत प्रक्षा अलंकार है और आर्या छंद है। आगे पढ़ें। आवाज नहीं आ रही। छंद कौन सा बोले सर? आर्या, आर्या। आर्या। अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे ज्यादा आर्या छंद का प्रयोग हुआ है। जी सर। ध्यान रखिएगा। वैसे 23 छंद का प्रयोग हुआ है, परंतु सब में से ज्यादा आर्या छंद का प्रयोग हुआ है। शकुंतला तात लता भगिनीं वनज्योत्स्नां तावद आमंत्रयिष्ये, स्मृत्वा मतलब याद करके, कत्वा प्रत्यय है। तात हे पिता, लता भगिनीं मेरी लता बहन है। क्या है लता बहन? बहन कौन है? वन ज्योत्स्ना, जो मेरी लता बहन वन ज्योत्स्ना है उसको तावद आमंत्रयिष्ये, मैं उससे विदाई ले लूँ, उससे आमंत्रण करके विदाई ले लेता हूँ। काश्यपः अवेमी ते तस्याम सौदर्या स्नेहम, अवेमी मतलब मैं जानता हूँ, काश्यप ऋषि बोलते हैं अवेमी, ते तुम्हारा, शकुंतला का, तस्याम, तस्याम कस्याम, वन ज्योत्स्ना, वन ज्योत्स्ना में, वन ज्योत्स्नायाम, वन ज्योत्स्ना में, सौदर्या स्नेहम मैं तुम्हारा, ते मतलब शकुंतला का, तस्याम वन ज्योत्स्नायाम सौदर्य स्नेहम, सौदर्य स्नेह की तरह बहन सा प्रेम मैं तुम्हारा जानता हूँ कि वन ज्योत्स्ना के साथ तुम्हारा बहन जैसा प्रेम है। इसलिए क्या किया? इयम तावत दक्षिणेना, इयम यह वन ज्योत्स्ना तुम्हारे दक्षिण ओर है, पहले से ला के रख दिए हैं कन्वर ऋषि जी कि मैं तुम्हारे
सौंदर्य स्नेह को अर्थात तुम्हारे बहन के प्रेम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लता भगिनी, वन ज्योत्सना को शकुंतला का बहन बताया गया है। वन ज्योत्सना को शकुंतला का बहन, वन ज्योत्सना। तावत आमंत्रिष्ये, विदाई लेती हूँ। अवेमि ते तस्याम सौंदर्य स्नेहम, मैं तुम्हारा उनके साथ में सगी बहन की तरह स्नेह जानता हूँ, इसलिए इयम तावत दक्षिणेना, ये तुम्हारे दक्षिण ओर है, ले लो जाने की आज्ञा। शकुंतला वनज्योत्सने च्युत संगतापि माम प्रत्यालिंगतः इतो गता भी शाखा बहुभी। शकुंतला बोलती है, उपेत्य लताम आलिंग्य, पास में जा करके और लता को, वन ज्योत्सना को गले लगा करके, वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना, च्युत संगतापि, आम वृक्ष के सहारा लेने पर भी, माम प्रत्यालिंग, मुझसे आलिंगन कर लो। किसके द्वारा आलिंगन कर लो? आलिंगन करो, प्रत्यालिंग, आलिंगन करो। इतो गता भी बहुशाखा भी, यद्यपि तुम आम वृक्ष का सहारा ले लिए हो, फिर भी और भी शाखाएं हैं तुम्हारी, उसके द्वारा मेरा आलिंगन कर लो। इतो गता भी, इधर जो तुम्हारी शाखाएं आई हुई हैं उसके द्वारा मेरा आलिंगन कर लो, मुझसे गले मिल लो। अद्य प्रभृति, आज के बाद, दूर परिवर्तनी, मैं दूर हो जाऊंगी, ते खलु भविष्यामि, आज के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। शकुंतला बोल रही है, किससे बोल रही है? वन ज्योत्सना से बोल रही है कि आज के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। ते शब्द किसके लिए आया है? वन ज्योत्सना के लिए जी। ते वाम्बः, अद्य प्रभृति, आज के बाद, दुर्परिवर्तनी, ते खलु भविष्यामि, आज के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप ऋषि बोलते हैं, कन्नो, संकल्पितम, इतना पढ़ लेते हैं 13वां श्लोक तक, फिर स्टे कर देंगे। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं, च्युतेन संसृतवती न मालिकेयम्, अस्य अहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, मया, काश्यप ऋषि कहते हैं, मया, मेरे द्वारा, कन्नु ऋषि के द्वारा, तवार्थे, शकुंतला के लिए, तुम्हारे लिए, तवार्थे, शकुंतला, यही शकुंतला के लिए, प्रथमम, पहले ही, प्रथममेव, संकल्पितम, जो संकल्प किया था, जो विचार किया था, वह आत्मसदृशम भर्तारम त्वम, तुम, सुकृत ही गतः, अपने समान, भर्तारम मतलब पति को, अच्छे कर्मों के द्वारा, सुकृत मतलब होता है अच्छे कार्यों के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा, जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, संकल्प किया था, वैसा तुमने, शकुंतला के लिए कह रहे हैं, शकुंतला तुम अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, आत्मसदृशम भर्तारम, अपने समान पति को प्राप्त कर गई हो, वैसे अपने पति को प्राप्त कर ली हो। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, मया, तवार्थे, शकुंतला, ये शकुंतला के लिए, प्रथमम एव संकल्पितम, पहले जिस तरह से संकल्पित किया था, संकल्प लिया था, उसी तरह से, आत्मसदृशम भर्तारम त्वम, अपने समान पति को, तुम मतलब शकुंतला के लिए है, सदृशम, तुम, सुकृतै, पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त कर गई हो। और फिर दूसरी बात कहा गया, इयम च्युतेन संसृतवती, इयम नवमालिकेयम, इयम नवमालिका, यह नवमालिका, वन ज्योत्सना, च्युतेन संसृतवती, आम वृक्ष का सहारा लेकर के, च्युतेन संसृतवती नवमालिका, रुकिएगा, बोलो हेलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कक्षा में हूँ। अरे बोल रहे हैं, जरा योगदान
जी पढ़ते हैं। इयं नवमालिका, यह नवमालिका बनजोत्स्ना ह्यूतेन संसृतवती, आम वृक्ष का सहारा ले ली है, इसलिए अस्या अहम अहम अस्याम अहम त्वयि च संप्रति विचिंता, इसमें और तुमसे, शकुंतला से और तुमसे, नवमालिका से, बनजोत्स्ना से, दोनों से ही, संप्रति मतलब अब, मैं बीत चिंता, विगतः चिंता इति विचिंता, अब मेरी दोनों से चिंता खत्म हो गई है। एक तो तुम्हारी लता भैगनी बनजोत्स्ना है, नवमालिका है, जो सौंदर्य के समान स्नेह करती हो तुम, जिससे अभी बताया था दक्षिण भाग में है तुम्हारे, उससे तुम्हारे लिए जिस तरह से मैं तुम्हारा पति का संकल्प किया था, जिस तरह से सोचा था, उसी तरह से तुम सुकृत ही पुण्य कर्मों के द्वारा आत्मसदृशम भर्तारम, अपने समान पति को तुम प्राप्त कर गई हो। शकुंतला के लिए बात कही गई है। फिर दूसरा लाइन में कहते हैं, तीसरा लाइन में, चोतेन संसृतवती नवमालिका इयम, इयम नवमालिका, यह नवमालिका चोतेन संसृतवती अर्थात आम वृक्ष का सहारा ले ली है। दोनों की शादी हो गई, एक की दुष्यंत से हुई है, जो कि जैसे कण्व ऋषि चाहते थे उसी तरह से दुष्यंत मिल गया, और दूसरा जो नवमालिका है वो भी आम वृक्ष का सहारा ले ली है, तो अब चिंता ही नहीं है। अस्या अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंत्य, इसमें नवमालिका से और तुमसे शकुंतला से, संप्रति अहम अब मैं, बीत चिंत्य चिंता मुक्त हो गया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही जिसका संकल्प किया था, अपने अनुरूप उस पति को तुम अपने पुण्यों भाग्य से पा गई हो। यह नावमालिका भी आम वृक्ष से मिल गई है। अब मैं इसके और तुम्हारे विषय में चिंता से मुक्त निश्चिंत हो गया हूँ। किसकी उक्ति है? वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोग। इतना ही रखें या और आगे पढ़ना है? बोलिए। यथा वदिष्यन्ति, क्या विचार है? जल्दी जल्दी बोलिए। आज का रहने दीजिए, कल पढ़े। ठीक सर वो वाला क्वेश्चन वाला जो था वो क्या हो गया?